बीसलपुर बांध जिला जल स्तरीय वितरण समिति की बैठक में किसानों के चेहरे खिले। जिला प्रशासन का किया आभार व्यक्त। जल वितरण समिति और उनके पदाधिकारी अध्यक्ष के साथ बैठक में सबने अपने विचार रखे। जो जल वितरण से संबंधित बातें हैं, जो जल वितरण में कुछ दिक्कतें आती हैं, उनसे अवगत कराया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा पास की जो उपलब्धता है उस पर और उसको किस तरीके से वितरण किया जाएगा उसमें अपनी बात रखी। आपस में जिसको नहीं मिल रहा है वो विवाद नहीं करे इस चीज़ को लेकर, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनको नहीं मिल रहा वो इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं करें। और एक अभी मीटिंग के दौरान ही पुलिस पेट्रोलिंग की बात आप लोगों द्वारा उठाई गई थी, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आवश्यकता होगी सर, जहाँ भी आप आदेश फरमाते हैं, जहाँ भी आवश्यकता होगी तो पुलिस की हम व्यवस्था कर देंगे। देना और चौकी की जहाँ स्थापना की आवश्यकता हो आप बता देना, कि जो भी पुलिस का जहाँ भी डिप्लॉयमेंट करना होगा वो हम समुचित व्यवस्था कर देंगे। तो देखिए, आप और कुछ कहना चाहें? मेरी बात कर दो। ऑलमोस्ट सबकी बात हो गई है ना। किस तरह का आज मीटिंग का आयोजन था, बीसलपुर परियोजना को लेकर किस तरह का आश्वासन दिया गया, क्या बात? देखिए, बीसलपुर जो बांध है उस बांध की जिला जल स्तरीय जो वितरण समिति है उसकी आज यहाँ सभी वहाँ के जो जल वितरण समितियाँ हैं, संगम्स हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबके साथ यहाँ बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में सबने अपने विचार रखे, अपनी जो जल वितरण से संबंधित बातें हैं, जो जल वितरण में कुछ दिक्कतें आती हैं, उनसे अवगत कराया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा जल की जो उपलब्धता है उस पर और उसको किस तरीके से वितरण किया जाएगा उस पर अपनी बात रखी। पेयजल के जो हमारे एसी साहब यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने अपनी पेयजल की आवश्यकता पर पूरा प्रकाश डाला। तो निश्चित रूप से चूँकि बीसलपुर सिंचाई की जो परियोजना और बांध है, इस बांध से चूँकि पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है, सिंचाई की भी आपूर्ति की जाती है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए हमने इस बार ये निर्णय लिया है कि 1.586 टीएमसी जो पानी है वो छोड़ा जाएगा। और उसको छोड़ने के लिए टैल तक पानी पहुंचाने के लिए सभी कृषकों को एक बार पानी मिले और उनकी फसलों में उससे इजाफा हो, फसलों में फिर उनका उत्पादन है उसमें वृद्धि हो, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 1.586 पानी छोड़ा जाएगा। और 18 तारीख से यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि 18 तारीख से वितरण करें और उस वितरण को इस ढंग से सुनिश्चित करें कि 3 दिन में पानी जो है वो अधिकांश लोगों तक पहुँच जाए। और कृषकों से भी ये अपील की गई है कि सभी टैल तक पानी पहुँचे, इसके लिए सभी जो संगम के और वितरण समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपना अपना वहाँ पर सावचेत रहें, ध्यान रखें और कृषकों में समझाइश करें, उनमें पॉजिटिव माहौल पैदा करें ताकि वो वितरण है वो समान रूप से सभी हेड पे रहने वाले कृषक और टैल पर रहने वाले कृषक सभी को समान रूप से उस व्यवस्था का लाभ मिले। और इस पानी की व्यवस्था से निश्चित रूप से कृषि में एक तरीके से उन्नति हो, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। धन्यवाद सर। नाम में पद बताते सर। वीरेंद्र सिंह सागर, अधीक्षण अभियंता, बीसलपुर सिंचाई परियोजना देवली। किस तरह की मीटिंग का आयोजन था, किस तरह का आश्वासन मिला, किस तरह पानी छोड़ा जाएगा? बीसलपुर सिंचाई परियोजना में सिंचाई के प्रावधान हेतु एवं कृषकों की मांग के मद्देनज़र आज जिला स्तरीय जल वितरण समिति की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। मीटिंग में कृषकों की मांग एवं पानी की उपलब्धता के दृष्टिकोण में नहरों में पानी छोड़ने के लिए दिनांक 18 तारीख एलएमसी सिस्टम में और 19 तारीख को आरएमसी सिस्टम में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना की जो है 4 तहसीलें जैसे कि टोडा रायसिंह है, उनियारा है, टोंक है, देवली है, इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और जहाँ जहाँ प्रशासन के विभिन्न पुलिस महकमे के माध्यम से भी जो है किसी तरह का विघ्न उत्पन्न ना हो, उनका सहयोग लिया जाएगा। कोई आश्वासन कुछ नया कि ग्रामीणों का कुछ सहयोग आया हो, किस तरह का कोई पानी छोड़ने को लेके कई जगह भी देखा हमने कुछ तरह की शिकायत आ रही थी? ऐसा
वैसे नहरी तंत्र के लिए जो है बजट प्रावधान पूरी तरह से पहले से ही उपलब्ध थे, तो जो मेजर वर्क रिपेयर थे वो पहले करवाई जा चुके हैं जो है, और आंशिक रिपेयर या कोई वीड क्लियरेंस की इशू आता है तो वो ड्यूरिंग द कोर्स अटेंड कर लिया जाता है। इसलिए कोई ऐसे विशेष पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं है।